हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल संगीत आर्य किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए हम बिना देर किए अपने किचन की तरफ चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज हम बिना कड़वाहट करेले की ग्रेवी वाली सब्जी की रेसिपी लेके आई हूँ और ये बिल्कुल नया तरीका है। आप इस तरह से बनाएंगे तो आपके घर में जो करेला नहीं खाते हैं 1 किलो करेला अकेले ही खा जाएंगे। आप बच्चे तो मांग मांग के खाएंगे। तो चलिए हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम अपनी रेसिपी शुरू करने से पहले हम आपको दिखा देते हैं कि हम आधा केजी करेला लिए हैं जो पहले से धुल के साफ कर लिए हैं और हम इसे बनाने के लिए ऊपर का पार्ट बिल्कुल नहीं हटाएंगे। तो चलिए हम इसे काट के दिखाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसे आगे वाला हिस्सा हम काट लेंगे, इधर वाला हिस्सा हम बिल्कुल नहीं काटेंगे। तो चलिए हम इसे काट के आपको एक दिखा देते हैं कि हमको सब्जी बनाने के लिए किस तरह से करेले को काट के तैयार करना है और ये बिना कड़वाहट एक करेले का सब्जी तैयार होगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड, हमें इसे 4 पार्ट में काटना है ताकि ये बिल्कुल जॉइंट रहे। तो देख सकते हैं फ्रेंड, हम करेले को बिल्कुल 4 पार्ट में हम काट लिए हैं और जो इसमें से एक्स्ट्रा बीज निकलेगा हम इस प्लेट में निकाल लेंगे। हमें ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसे सब्जी में हम यूज करेंगे। इसमें से कोई भी चीज़ हम अलग नहीं करेंगे। तो चलिए इसी तरह से सारा करेला काट के तब हम आपसे मिलते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, हम सारे करेले को अच्छे से काट के तैयार कर लिए हैं और इसमें से जो बीज निकला हुआ है इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसी के साथ हम यूज करेंगे। तो चलिए इसे हम साइड कर देते हैं और हम करेले की सब्जी की ग्रेवी तैयार करने के लिए हम मसाला तैयार करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, हम मिक्सर का जार लिए हैं और हम 2 मीडियम साइज़ का प्याज काट के पहले से तैयार किए थे। तो चलिए इसी में डाल देते हैं। अब हम इसी में एक छोटा टुकड़ा अदरक का लिए इसी में डाल देते हैं और एक टमाटर काट के हम तैयार किए थे तो इसी में डाल देते हैं। अब हम इसी में 2 गांठ लहसुन छील के तैयार करके रखे थे। तो चलिए इसी में हम इसको भी डाल देते हैं। हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, इसमें टमाटर भी पानी छोड़ेगा और प्याज भी, तो हम अलग से पानी नहीं डालेंगे। तो चलिए इसे बारीक पीस के तब हम आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, हम मसाले को पीस लिए हैं, बहुत ही बारीक पिसा हुआ है। तो चलिए हम इसे साइड कर देते हैं। चलिए फ्रेंड, हम अपना गैस जला देते हैं और कढ़ाई रख देते हैं गर्म होने के लिए। तो चलिए फ्रेंड, हमारा कढ़ाई भी अच्छे से गर्म हो गया। तो चलिए इसी में हम सरसों का तेल डाल देते हैं। चलिए हम इसमें तेल डाल दिए सरसों का। तो देख सकते हैं फ्रेंड, हमारा तेल भी अच्छे से गर्म हो गया। आपके वहाँ जो आप तेल खाते हैं अपने वहाँ वही तेल डाल के बना सकते हैं, बढ़िया बनेगा। तो चलिए हम इसी में इस करेले को डाल देते हैं और इस करेले को हम फ्राई करेंगे बढ़िया से। और एक करेले का सब्ज़ी खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आपके घर में बच्चे अगर करेला नहीं खाते हैं तो वो भी उंगलियां चाट के खाएंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड, सारे करेले को हम इस तेल में डाल के अच्छे से फ्राई करेंगे। ये बिल्कुल क्रिस्पी होने तक हम इसे फ्राई करेंगे और ये करेला खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। दोनों तरफ से इसे हम पलट पलट के अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की रेसिपी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और आप हमें एक लाइक देके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो चलिए इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, हम करेले को बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, सारे करेले को हम तल लिए हैं। तो चलिए हम इस बीज को भी अच्छे से तल लेते हैं। इस बीज को भी अच्छे से तल लिए हैं तो हम इसे भी प्लेट में निकाल लेते हैं। आप चाहे तो मसालों के साथ भी इसे तल के तैयार कर सकते हैं, करेले का बीज अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो चलिए इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, हम करेले के बीज को भी अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम अपना मसाला भूनने के लिए तड़का लगाते हैं। तो चलिए हम 4 साबुत लाल मिर्च लिए हैं, इसी में डाल देते हैं। अब इसी में जीरा लिए, इसी में डाल देंगे। तो चलिए फ्रेंड, इसी में मेथी का दाना डालेंगे। ज़्यादा मेथी का दाना डालेंगे तो हमारे करेले में कड़वाहट आ सकता है। तो चलिए इसी में मेथी के कुछ दाने लिए, इसी में डाल देते हैं। अब इसी में हम 2 तेज़पात लिए, इसी में डाल देते हैं। एक दालचीनी का टुकड़ा लिया, इसी में डाल देते हैं। चलिए फ्रेंड, हम इसी में हींग डालेंगे। हींग डालने से हमारी सब्जी में बहुत ही टेस्ट आएगा और हमारे पेट के लिए
बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए इसी में डाल देते हैं। तो चलिए फ्रेंड, जो मसाला हम प्याज और टमाटर का प्यूरी तैयार किए थे इसी में डाल देते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसे हम अच्छे से चला के इसे फ्राई करेंगे। जब तक इसका तेल अलग ना हो तब तक हम इस ग्रेवी को फ्राई करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, इसी में हल्दी पाउडर डाल देते हैं। अब हम इसी में काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिए हैं। ये तीखा नहीं होता है, ये बिल्कुल हमारे सब्ज़ी में अच्छा कलर लाएगा, तो इसी में डाल देते हैं। अब इसी में धनिया पाउडर डाल देंगे 1 चम्मच। अब 1 चम्मच गरम मसाला लिए हैं, इसी में डाल देते हैं। अब इसी में 1 चम्मच मटन वाला, जो मटन चिकन में इस्तेमाल करते हैं मसाला ना, वही वाला लिए हैं, इसी में 1 चम्मच डाल देते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लिए हैं। आप जितना खाते हैं उतना रख सकते हैं। जब तक इसका तेल किनारों पे दिखाई न देने लगे तब तक हम समझेंगे कि हमारा मसाला नहीं भुना हुआ है। तो चलिए इसे और अच्छे से भुनेंगे। और करेले का सब्ज़ी खाना हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है फ्रेंड। अगर आपके घर में बच्चे करेला खाना पसंद नहीं करते हैं, या बहुत से बड़े लोग भी होते हैं जो करेला खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, तो आप इस तरीके से बनाएंगे, सभी लोग उंगलियां चाट चाट के खाएंगे और इसे आप बार बार बनाना चाहेंगे। तो चलिए इसे अच्छे से हम और फ्राई कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम अपने करेले के सब्ज़ी में कड़वाहट ना आए तो इसके लिए हम बहुत ही ख़ास चीज़ डालेंगे। तो चलिए इस चम्मच से 1 चम्मच हम आमचूर का पाउडर डालेंगे। आमचूर का पाउडर डालने से हमारे करेले के सब्ज़ी में बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं आएगा। कड़वाहट होगा तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए इसे चलाते हुए हम मिला लेते हैं। चलिए फ्रेंड, हमारा मसाला भून के अच्छे से तैयार हो गया है। तो चलिए जिस मिक्सी में हम मसाला तैयार किए थे उसी में थोड़ा सा पानी इसमें डाल देते हैं। आप ज़रूरत के हिसाब से जितना हमको ग्रेवी चाहिए हम उतना ही पानी डालेंगे। आपको चावल या रोटी के साथ जैसे भी खाना हो आप अपने हिसाब से ग्रेवी रख सकते हैं। तो हमें ज़्यादा ग्रेवी की आवश्यकता नहीं है, तो चलिए हमें इतना ही चाहिए। तो चलिए फ्रेंड, इसे 2 मिनट के लिए हम ढक देते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम प्लेट हटा के चेक करते हैं और हमारा मसाला पक के तैयार हो गया है। तो जो हम करेला फ्राई करके रखे थे हम इसी में डाल देते हैं और इसे हम अच्छे से चलाएंगे। और हमारा करेला भी पहले से फ्राई है, ग्रेवी वाली करेले की सब्ज़ी बनके तैयार है। तो चलिए इसे हम ढक के गैस को बंद कर देते हैं और इसे हम सर्व करके तब दिखाते हैं। तो लीजिए फ्रेंड, बिना कड़वाहट करेले की ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनके तैयार है और बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। आप इसे चावल रोटी के साथ सर्व करेंगे तो बहुत ही टेस्टी लगता है। आई होप हमारा ये करेले का सब्जी की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल संगीता रे किचन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, अगली नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।